स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। स्मार्ट एग्रीकल्चर सुर्खियों में क्यों? अगर शहर के निवासी उसी शहर में ही खेती करने लगे तो कैसा होगा? दरअसल ये कोई कल्पना नहीं है, आने वाला समय स्मार्ट खेती का है। साथ ही मल्टीलेयर फार्मिंग का नया भविष्य जो किसानों की आय दोगुनी का स्पष्ट करने का एक विकल्प है। आपने हाइड्रोपोनिक्स खेती का नाम सुना होगा, जिसमें मिट्टी और ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। दरअसल ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी है। इस तकनीकी में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व और उर्वरक पानी के माध्यम से दिए जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि फसल उत्पादन के लिए अनिवार्य चीज़ क्या है? तो हम आपको बता दें कि वह है पानी, पोषक तत्व और प्रकाश। अगर ये तीनों चीज़ किसी भी शहर में उपलब्ध हो जाए तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी की सहायता से खेती संभव हो जाएगी। आपको बता दें कि मल्टीलेयर फार्मिंग भी पर्यावरण अनुकूल सस्ती तकनीकी है। दरअसल इस तकनीकी में एक ही समय में अलग अलग ऊंचाई के पौधे उगाए जाते हैं। सबसे अच्छा संयोजन इसका फल और सब्जियों का होता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई आसमान होती है। ये मल्टीलेयर फार्मिंग है। इस प्रकार की खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार की खेती में परंपरागत तकनीक की भी सहायता ली जाती है। जीरो बजट का आशय है शून्य या शून्य लागत के माध्यम से अत्यधिक उत्पादन। उल्लेखनीय है कि जीरो बजट खेती पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है। हाल ही में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सुर्खियों में रहने की वजह थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस प्रकार की खेती की चर्चा की कि किसान रसायन उर्वरक व पानी की परंपरागत सिंचाई को छोड़कर प्राकृतिक अनुकूल विकल्प चुने। आपको बता दें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अवधारणा 1990 के दशक में हरित क्रांति के विकल्प के तौर पर सुभाष पालेकर द्वारा दी गई। इस खेती में गाय के गोबर, गौमूत्र, दाल का आटा और पौधों के अवशेष जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती की लागत शून्य होती है। साथ ही इससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए ये सतत खेती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाफसा। बहरहाल स्मार्ट खेती अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन आने वाला समय इसी प्रकार की खेती पर निर्भर होगा, क्योंकि मांग अधिक और ज़मीन कम होगी। स्मार्ट खेती महंगी हो सकती है शुरुआत में, लेकिन बाद में ये खेती की लागत में कमी आएगी। किसानों का कर्ज जाल से छुटकारा भी मिल सकता है, पर्यावरण अनुकूल भी है। साथ ही मृदा प्रदूषण में कमी आएगी, मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहेगी। जैसा कि अभी बताया, स्मार्ट खेती शुरुआत में महंगी होती है, क्योंकि टपकन सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, रोबोट द्वारा उर्वरक छिड़काव या रोबोटों के द्वारा निगरानी तथा आधुनिक यंत्रों का उपयोग, ये सभी तंत्र स्मार्ट खेती को महंगा बनाते हैं। लेकिन इसके अप्रत्याशित फायदे भी हैं। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट खेती से मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। बहरहाल अधिक उत्पादन की चाहत में सभी किसान रसायन का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। साथ ही बंजरीकरण भी हो रहा है। पानी के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की लवणता बढ़ने लगी है। साथ ही जल प्रदूषण भी बढ़ावा मिल रहा है। आप जानते हैं कि स्मार्ट खेती कम श्रम गहन है, क्योंकि आधुनिक यंत्र मानवीय श्रम को कम कर देते हैं। स्मार्ट खेती समाज को स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। दरअसल स्मार्ट खेती भारत में लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अत्यधिक महंगी होने के कारण तथा जागरूकता अभाव के कारण इसका विस्तार नहीं हो सका है। स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। इस प्रकार 2019 के बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को रेखांकित किया गया था। नीति आयोग यथासंभव जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जागरूकता के लिए पहल कर रहा है। आपको बता दें कि 2016 में सिक्किम भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित हुआ। इसके बाद लक्षद्वीप था। आंध्र प्रदेश भी घोषणा कर चुका है कि वह 2024 तक 100% प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य बन जाएगा। अब स्मार्ट खेती के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? दरअसल किसानों में ट्रेनिंग की कमी है, विश्वास की कमी है, वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित तकनीकी भी नहीं है। साथ ही वास्तविक डेटा पर्याप्त नहीं है। मंडी दूर है या मौजूद ही नहीं है मंडी। इसका एक प्रभाव खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर भी पड़ता है। इसका प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है, जैसे कि कृषि अनुसंधान संस्थान अलग अलग क्षेत्रों से डेटा एकत्र करके उनका अन्वेषण करे। साथ ही किसानों को उनके ही क्षेत्र में स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण दिया जाए। वर्तमान में उर्वरक सब्सिडी को स्मार्ट खेती के लिए जरूरी सामानों के लिए स्थानांतरित किया जाए। स्मार्ट खेती से मिलने वाले फ़ायदों के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। स्मार्ट खेती को दूर से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इन डिवाइसों को खरीदने से खेत की शुरुआती चरण में लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्मार्ट खेती में इंडोर खेती भी सम्मिलित है, जिसमें प्लांट ग्रो लाइट का उपयोग किया जाता है। साथ ही पानी के लिए पाइपों को अत्यधिक उपयोग करने से ये महंगी हो जाती है। बहरहाल अभी ये खेती शिशु अवस्था में है, लेकिन भविष्य में इसका बहुतायत में उपयोग किया जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।